जय श्री कृष्णा मित्रों, अकेला साथी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिणाम की चिंता मनुष्य को कमजोर करती है, इसलिए उसे छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। हम जीवन में कई बार असफलताओं और निराशाओं का सामना करते हैं, लेकिन यदि हम परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं सदियों से लोगों के मन को प्रेरित करती आई हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत के समय थीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। सांसारिक वस्तुएं और संबंध अस्थायी हैं, जबकि आत्मा शाश्वत है। जीवन में दुख और सुख के बीच संतुलन बनाए रखना तभी संभव है जब हम आत्मा को समझते हैं और उसकी महत्ता को पहचानते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर की आत्मा को जागरूक करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्ति। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत अधिक मोह रखते हैं तो उसकी हानि से हमें पीड़ा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह छोड़ने से हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह संसार अस्थिर है। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संपत्ति, न यश। जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन चला जाएगा। इसलिए संसार की अस्थिरता को समझकर हमें उसकी ओर से अपना मन हटाना चाहिए और अपने असली ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु एक सत्य है और हमें उससे डरना नहीं चाहिए। यह शरीर की समाप्ति हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इस ज्ञान से हमें जीवन और मृत्यु के प्रति निरंतर भय से मुक्त होकर जीने की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन होता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, तभी वह स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। मन को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास महत्वपूर्ण है। हमें सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता के बीच संभाव बनाए रखना चाहिए। यह संसार द्वैतों का संसार है, हर चीज का एक विपरीत पक्ष होता है। यदि हम हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखें तो हम जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे। भगवान कृष्ण का मानना था कि सबसे उत्तम धर्म निस्वार्थ सेवा है। जब हम किसी स्वार्थ के बिना दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। सेवा का उद्देश्य केवल दूसरों की सहायता करना नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि हम अपने अहंकार को त्यागें और अपने आप को समाज और मानवता के लिए समर्पित करें। जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय धैर्य बनाए रखना ही सच्ची जीत होती है। जितना अधिक हम सहनशील और धैर्यवान होंगे, उतना ही हम जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख और शांति भगवान की भक्ति में है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं तो हमारे जीवन में दुख और चिंता का स्थान नहीं रहता। भक्ति हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। भगवान पर पूर्ण विश्वास और प्रेम हमें जीवन के सारे संकटों से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने माया और आत्मा के भेद को समझने की शिक्षा दी है। माया सांसारिक प्रपंच है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। आत्मा सत्य है और इसे समझना ही मोक्ष का मार्ग है। जब हम माया के जाल से बाहर निकलते हैं और आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को जान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंधों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन उनका मोह नहीं होना चाहिए। जीवन में हमें अपनों के साथ प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए, लेकिन मोह से दूर रहकर। हमें अपनों के साथ ऐसे संबंध बनाने चाहिए जो त्याग और सेवा पर आधारित हों। भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है।
अज्ञान के कारण ही मनुष्य संसारिक सुख दुख में उलझा रहता है। ज्ञान प्राप्त करके ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए जीवन में हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सच्चे भक्त कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अहंकार, लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त है वही सच्चा भक्त है। जो अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वही भगवान का प्रिय होता है। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है और उसे सत्य से दूर कर देता है। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार लोहे को सोने की संगति में रखने से वह भी चमक उठता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के संग से हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। सत्संग से हमें अच्छे विचार मिलते हैं और हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग का महत्व समझाया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल गीता का हिस्सा हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, उनके उपदेश हमें सही मार्ग दिखाते हैं और उदास मन को नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जीवन में निराशा और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखें, तो हम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, धन्यवाद।